अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इमरान खान ने कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा कोशिश भी नहीं करते। अभी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से ये वीडियो खासी वायरल भी हो रही है। एक छोटा सा बच्चा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए पीपी 131 सागला हिल से मियां एजाज हुसैन भट्टी उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचता है। इस नीयत से वो बच्चा पहुंचता है कि 9 नवंबर हो, जाहिर है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपीए होंगे और एमपीए करता धरता होता है, वहां का चौधरी होता है। वो इस नीयत से गया कि इनसे मुझे कोई थॉट प्रोवोकिंग किस्म का मैसेज मिलेगा 9 नवंबर के हवाले से। और 9 नवंबर यौम इकबाल होता है, हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम विलादत है, गुज़श्ता रोज़ ही गुजरा है। जब उस बच्चे ने अंकल से सवाल किया कि इस वक्त मैं एजाज अंकल के यहाँ बैठा हुआ हूँ और अंकल से पूछा कि 9 नवंबर पे आप क्या मैसेज देंगे, तो अंकल ने एक लंबी गर्दान शुरू कर दी जो इमरान खान से शुरू हुई। यानी 9 नवंबर को वो 9 मई समझ बैठे और शुरू किया इमरान खान से, पहुंचे जनरल बाजवा पे, फिर पहुंचे जनरल फैज़ हमीद पे, फिर जनरल फैज़ हमीद का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल करा दिया और इमरान खान का भी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल करा के उन्होंने उस मैसेज को वाइंड अप कर दिया। और साथ ही उस बच्चे ने कहा जी मेरे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब मियाँ एजाज हुसैन भट्टी साहब ने भी शुक्रिया अदा किया और वीडियो क्लोज हो गई। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पे खासी वायरल हो रही है। इस वीडियो में कभी वो 9 नवंबर कहते हैं, कभी 9 अक्टूबर कहते हैं और बात वो 9 मई की कर रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर, यानी हुकूमत पर 9 मई इस कदर तारी है कि टीवी टॉक शोज़ में बैठते हैं तो 9 मई की गर्दान शुरू कर देते हैं। ये किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो 9 मई की गर्दान शुरू कर देते हैं। ये किसी नेशनल फोरम पे बैठे हुए होते हैं तो 9 मई की गर्दान शुरू कर देते हैं। अब हुजूर को ये गुमान गुजरा कि जैसे 9 मई से बड़ा सानेहा। देखिए, अब मैं तो हकीमुल उम्मत शायर मशरिक ने ही कहा था कि शिकायत है मुझे यारब खुदाबंदाने मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। तो ये खाकबाजी का सबक लेके वो जो छोटा सा नन्ना सा इकबाल का शाहीन वहां से निकला होगा, वो क्या परसेप्शन लेगा। और जाहिर है जब बड़ा हो के वो वीडियो देखेगा तो फिर जो मियाँ एजाज हुसैन भट्टी हैं, जो उस बच्चे के अंकल हैं और उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी हैं, उसके बारे में क्या तसव्वुर उभरेगा। तो क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए नफरत नहीं पैदा कर देगा? क्या ये सोचने पे मजबूर नहीं करेगा कि ये लोग ऐसे हैं जिनको हमारे लोग वोट दे के सूबाई या कौमी असम्बली में पहुंचाते हैं और फिर ये हमारे मुकद्दर हमारी किस्मत के फैसले कर रहे होते हैं। तो खुदा का वास्ता है जरा पढ़ लिया कीजिए, खुदा का वास्ता है जरा तासुब की ऐनक उतार के मामलात को देखिए, जरा थोड़ा सा इम्पार्शल होके मामलात को देख ले तो क्या फर्क पड़ जाता है। यही वो वजह है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नून लीग अपने आप से लोगों को दूर करती चली जा रही है, डिस्टेंस करती जा रही है। इसकी वजह कोई और नहीं है। अब इस पूरे मैसेज में नून लीग से अगर कोई नफरत होती है तो उसकी वजह नून लीग का अपना जो है किया धरा है। उसके लिए इमरान खान नहीं है कि इमरान खान को कोई बहुत कोशिश करनी पड़ी हो, वो जेल में बैठा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। आप ही कर रहे हैं ना, आप रोज हर गुजरते दिन के साथ एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं जहां तक अब ये जो अंकल एजाज हुसैन भट्टी ने इसके अंदर मैसेज दिया है जिसमें जनरल फैज़ हमीद के बाद उन्होंने इमरान खान का भी फौजी ट्रायल करा दिया है और इमरान खान को फांसी घाट लटका दिया है। ज़रा मैं बता दूं कि कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, यानी कल से जो 11 नवंबर होगी और 11 नवंबर से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, ये बड़ा ही क्रूशल हफ्ता है। इसके अंदर इमरान खान साहब के दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक है तोशा खाना 2 केस और दूसरा है 190 मिलियन पाउंड केस। और ये दोनों केसेस ही बड़ी डिसाइसिव सिचुएशन इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल के रोज लाइकली तोशा खाना पार्ट 2 केस के अंदर इमरान खान साहब की जमानत होने जा रही है। एंड एज फार एज 190 मिलियन पाउंड केसेस कंसर्न, तो उसमें आखिरी गवाह के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन की जिरा मुकम्मल होनी है और उसके बाद लाइकली इसमें भी इमरान खान साहब को अगर इंसाफ के तकाजों के मुताबिक चला जाए तो ये केस रेत की दीवार बन के जमीन बोस हो जाएगा। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो चौथी क्लॉज डाली गई है उसमें कैबिनेट या वजीर आजम के किए गए किसी भी फैसले को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर या ट्राइब्यूनल के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये केस तो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो ही नहीं सकता। अब बात रही 9 मई की, तो 9 मई केस के अंदर गुज़श्ता हफ्ते ही लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने 4 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत कबूल की है। देखिए, इमरान खान साहब अगर जेल में है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि मुक़्तदरा इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत इमरान खान को समझती है कि जेल में रखने से बेहतर इस वक्त ऑप्शन कोई नहीं है। यानी इमरान खान अगर जेल से बाहर होगा तो फिर बहुत मसला क्रिएट हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए
ابھی ان کے پاس جیل میں رکھنے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے. عمران خان اس لیے جیل میں ہے. عمران خان اس لیے جیل میں نہیں ہے کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے. عمران خان اس لیے جیل میں نہیں ہے کہ اس نے توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں وہ بیچے ہیں. عمران خان اس لیے جیل میں نہیں ہے کہ اس نے القادر ٹرسٹ والا معاملہ کیا ہے. عمران خان صرف اس لیے جیل میں ہے کہ حکومت کے پاس جیل میں رکھنے کے علاوہ کوئی اپروپریٹ کوئی بہتر آپشن موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, ان سے متعلق بھی یہ خبر سامنے آئی کہ 24 یا 25 اکتوبر کو انہوں نے ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ جو ان چیمبر میٹنگ کی, اس کے اندر انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ثاقب نثار نہیں ہیں, وہ قاضی فائز عیسیٰ بھی نہیں ہیں, وہ عمر عطا بندیال بھی نہیں ہیں, وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں. اگر حکومت کہیں پر پریشرائز کرتی ہے یا من پسند فیصلے کرنے کا کہتی ہے تو فوری طور پر مجھے بتائیے, یعنی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کو فوری طور پر مطلع کیا جائے. تو ہائی کورٹ کے ججز کی ڈھارس بدھائی ہے, حوصلے میں اضافہ کیا ہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی چیف جسٹس ایسا نہیں بیٹھا ہوا کہ وہ آپ کی بات سنے گا نہیں, یہ سنوائی ہوگی نہیں. اور میرا خیال ہے بڑی حوصلہ افزا بات ہے. جہاں تک بات ہے آن کانٹریری ٹو دس, تو حکومت نے تو پوری کوشش کی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو بالکل کارنرڈ کر کے تو جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا کے الٹیمیٹلی جو پریکٹیکل اختیار ہے وہ جسٹس امین الدین خان کو دے دیا جائے. لیکن لگتا یہ ہے کہ ریزسٹنس, کیونکہ نہ تو جسٹس منصور علی شاہ کہیں مستعفی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, نہ جسٹس منیب اختر مستعفی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, نہ ہی دیگر ججز کو. اور میرا خیال ہے کہ سسٹم میں رہتے ہوئے ہی جو کوشش رتی بھر بھی ہو سکے وہ کی جانی چاہیے, رادر دین کہ آپ سسٹم سے آؤٹ ہو کے کسی اور کو موقع دے دیں, ایک اسپیس دے دیں. اور یہی غلطی عمران خان صاحب سے ہوئی تھی کہ انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی تھی. پنجاب کی اسمبلی انہوں نے ڈیزالو کی, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کی, پاؤں پہ کلہاڑی ماری, اور اس دن سے ریورس گیئر شروع ہو گیا. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ سسٹم میں رہ کے اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنے کی کوشش کریں, اور یہی پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرنی ہے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف سسٹم میں رہ کے اسپیس کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ریلیف حاصل کر سکے گی, ادروائز بہت مشکل ہو جائے گا. پریکٹیکلی آپ سمجھ لیجئے کہ امپاسبل ہی ہو جائے گا جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں. لیکن دوسری طرف حکومت اس وقت اس لیے بھی پریشانی میں ہے کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو سین وائسز ہے وہ بہتر مشورہ دے رہی ہیں یا میچور مشورہ دے رہی ہیں. وہ اس لیے دے رہی ہیں کہ ابھی وہ کسی لانگ مارچ کی طرف یا دھرنے کی طرف نہیں جا رہے ہیں, بلکہ سسٹم میں رہ کے بڑا سینسیبلی, بڑا میچور موو سے عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور راستہ یوں ہی نکلے گا. ایز فار ایز دا تھم نیل آف دس ویڈیو از کنسرن, تو ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بتا سکیں کہ کس طریقے سے 9 مئی میں کہا گیا کہ کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہ جناح ہاؤس ہے. اس دن ہمیں پتہ چلا کہ یہ جناح ہاؤس ہے, اور اب ہمیں 9 نومبر کو پتہ چل رہا ہے علامہ اقبال کا کہ اصل میں علامہ اقبال 9 نومبر کو نہیں بلکہ 9 مئی کو علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے. تو اس وقت جناح ہاؤس کو بیچا گیا تھا, آج علامہ اقبال کو بیچ دیا گیا ہے. نون سے 9 مئی, نون سے نون لیگ, اور نون سے نکم میں. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے رحات دارے کو اجازت دیجیے, میں بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.